रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पावन और पवित्र त्योहार पर समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समस्त बानसूर की जनता को DR हॉस्पिटल बानसूर की तरफ से जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देख रहे हैं सतर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर बानसूर से वीरांगनाओं का विधायक ने किया सम्मान। नगद राशि, श्रीफल, साल, मिठाई की टोकरी व मुख्यमंत्री का संदेश किया भेंट। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर क्षेत्र की सभी वीरांगनाओं को बहन मानकर उनके दरवाजे पहुंचे। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेशानुसार प्रदेश की समस्त वीरांगनाओं के सम्मान में बहन मानकर उनका सम्मान किया जाना सुनिश्चित किया जाना था, जो उन्होंने किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र गांव हाजीपुर व नारायणपुर में पहुंचकर वीरांगनाओं को सम्मानित किया। शेखावत ने वीरांगनाओं को 2100 रुपये नगद, मिठाई की टोकरी, श्रीफल, साल व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भेंट किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रदेश व देश में भाजपा की सरकार है, जिसके लिए वीरांगनाओं का सम्मान व राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस मौके पर भाजपा के पंचायत राज जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों सहित तहसीलदार गजेंद्र सिंह मौजूद रहे। गांव रामनगर पहुंचे विधायक। आपकी सेवा करने के लिए आपने मुझे विधायक बनाया है। शेखावत। धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से समरसता बढ़ती है। मिश्रा। विधानसभा क्षेत्र गांव रामनगर स्थित बाबा उत्तम दास महाराज के आश्रम पहुंचकर विधायक देवी सिंह शेखावत ने ढोक लगाई और क्षेत्र में अमन, चैन और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि आपने अपनी सेवा करने के लिए ही मुझे विधायक बनाया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने अलवर UIT चेयरमैन रहते हुए सभी समाजों का हित सोचा और उस पर कार्य भी किया। वहीं नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा नेता सज्जन मिश्रा ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों से समाज में समरसता बढ़ती है। हमें धार्मिक आयोजनों को करते रहना चाहिए, जिससे समाज में एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़े। इस मौके पर शाहपुर के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि संदीप यादव, भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और आप सबने भारी बहुमत से यहाँ जिताया, इसके लिए मैं दो बार आपका धन्यवाद देता हूँ। और आज की हाजिरी में मेरी दोनों हाजिरी भी मान लेना। अब भाई ये संदीप है, ये गांव भी आया था और अभी रास्ते में मिल गया तो ये 2 किलोमीटर बता रहा था, 2 से फिर इसने ये लिख के दिया, इसमें 2.5 किलोमीटर कर दिया और सोनी जी ने सही बताया 3 किलोमीटर है। तो ये सब आपकी सेवा के लिए विधायक बने हैं। मैंने अलवर रहते हुए आज वहाँ ऐसा कोई भी समाज, चाहे यादव समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, चाहे स्वर्णकार समाज हो, चाहे जहांगीर समाज हो, चाहे प्रजापत समाज हो, चाहे योगी समाज हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे अधिकार क्षेत्र में था और मैंने उसकी सेवा नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपना पुरजोर कोशिश की और वहाँ काम किया। अभी मेरे को जो बजट मिला वो मैं समर्पित कर चुका हूँ कि अब मेरी जेब में पैसे भी नहीं रहते हैं और बजट आता है तो भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं घोषणाएं थोड़ी एडवांस कर देता हूँ। पर आपकी ये सड़क बढ़ा देंगे और भगवान ने चाहे अगली बार जब आएंगे तब तक आपकी सड़क बना दे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अभी का तो मैंने बजट कर दिया है खर्च। तो सड़क भाई ये संदीप का इतना ज़्यादा आग्रह है। एक बार की बात है कि भाई एक देवता ने कहा कि भाई मेरा ये अनन्य भक्त है। बोले ये अनन्य क्या होता है? बोले भाई ये अनन्य वो होता है जो किसी दूसरे को नहीं मानता। तो दूसरे देवता ने बोला कि भाई ये मेरा फनन्य भक्त है। बोले भाई ये फनन्य क्या होता है? अनन्य तो सुना आता है, बाकी ये फनन्य क्या होता है? बोले भाई अनन्य तो वो होता है जो मानता नहीं है और फनन्य वो होता है जो दूसरे को जानता ही नहीं। तो ये तो फनन्य है हमारे, तो दूसरा खाता ही नहीं है। अब इसका आदेश है तो मानना पड़ेगा। आप सब लोगों का सेवा के लिए करेंगे। आज सुबह से ही मैं यहाँ आने चाह रहा था, 12-1 बजे के आसपास भी मैं इस क्षेत्र में था, इधर आ रहा था, लेकिन मैंने
नारायणपुर क्षेत्र में हमारे फौजी भाई बैठे थे 250-300 और उनका टाइम दे रखा था 10 बजे और वो बहुत ज़्यादा उतावले हो गए 1 बजे तक। तो फिर मेरे को यहाँ ड्रॉप करके और उधर जाना पड़ गया, लेकिन फिर मैं ये करते हुए कार्यक्रम आपके बीच में आया हूँ और सुबह से दौड़ रहा हूँ। 7 बजे आज निकल गया था। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद बना रहे। मैं देखो अच्छाई को बढ़ाता हूँ, बुराई मेरे घर की हो तो भी मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि कभी भी कहीं भी अच्छे लोगों को आगे बढ़ाओ, सहयोग करो, क्योंकि अच्छाई में सबकी भलाई है। मैंने आपसे जो वादा किया कि बगैर किसी भेदभाव के सबको साथ ले, ऐसे कार्यक्रम देखकर गांव में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, सभी बंधु मिलके इसका आयोजन करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मिल बैठ के खाना खाते हैं। कोई जाति बिरादरी का झंझट नहीं है, कोई छोटे बड़े का झंझट नहीं है, कोई गरीब अमीर का झंझट नहीं है। ऐसे कार्यक्रम अपने समाज में गांव में होते रहने चाहिए, इससे सामाजिक समरसता बनती है और गांव के विकास के लिए अपन सब मिलजुल के ऐसे ही काम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी सारी बात विधायक महोदय ही मानेंगे और जिससे भी अपन कहेंगे वो अपनी सारी बात मानेंगे, लेकिन गांव को एकजुट रहना चाहिए। और अभी आपने एक राग नहीं सुन रहे थे, मैं भी उसी समय आया था कि कर्ण ने अपनी माँ से कहा कि युधिष्ठिर को ये मत कहना कि मैं भाई हूँ, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो राजपाट छोड़ जाएगा, युद्ध बंद कर देगा। भाईचारा इसको कहते हैं। अपन आजकल क्या छोटी छोटी एक जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है। तो इन रागनियों से मेरा आपसे निवेदन है, मनोरंजन के साथ साथ ये बहुत सीख देती है अपने को। रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं अपने यहाँ जो जीने के लिए समाज को बहुत मार्गदर्शन करती है। अपन उनसे प्रेरणा लें, छोटे मोटे झगड़े आपस में भाई भाई के, जाति में, इधर उधर, उन सबको भूलें, अपने बच्चों को सही दिशा दें, व्यसन की तरफ नहीं जाने दें। बच्चे आगे बढ़ेंगे, आपका नाम होगा, गांव का नाम होगा, अपना सबका नाम होगा, तहसील का नाम होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि महाराज उत्तम सिंह जी अपने सबका मंगल करेंगे, उत्तम दास जी सबका मंगल करेंगे, सबको सुखी रखेंगे। मैं भी अपनी तरफ से आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और बहबूदी और संपन्नता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय